इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है और उसकी परफॉर्मेंस स्कोर है ईयरली। कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम प्रमोशन देंगे या नहीं देंगे। किस बेसिस पे? आपके परफॉर्मेंस स्कोर पे। अगर आपका परफॉर्मेंस स्कोर 75 से ज़्यादा है तो यस आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गया, एक 75 से ज़्यादा और दूसरा 75 या उससे कम। जब आप इफ़ का यूज करते, एक तो होता है कि नॉर्मली आप देख देख के भरेंगे कि भाई ये तो नो हो गया, फिर ये यस हो गया, फिर ये नो हो गया, फिर नो हो गया, फिर यस हो गया। अगर आपके पास 10 लाख डेटा हो गया तो आपको 6 महीने लगेंगे यस नो करने में। अगर हमारे पास इफ़ का लॉजिक है तो 6 सेकेंड लगेगा। कैसे? इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 75। देखो लॉजिकल टेस्ट, इफ के अंदर पहला पार्ट आता है लॉजिकल टेस्ट। ये क्वेश्चन में छिपा होता है कि आपको यहाँ पे क्या सोचना है। हम एक्चुअली पीएस को चेक कर रहे हैं। तो इफ पीएस इज ग्रेटर देन 75, तो 75 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो हो सकता है उसकी ट्रू वैल्यू होगा, जो नहीं हो सकता वो उसकी फॉल्स वैल्यू होगा। अगर होगा तो क्या? तो यस प्रमोशन मिलेगा। अगर नहीं होगा तो क्या? कॉमा नो। लॉजिक समझ में आया कि इफ के अंदर 3 पार्ट होता है। पहला चेक करता है क्या कंडीशन है, चेक करने के बाद या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो पहला, नहीं होगा तो दूसरा, तो होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। एंटर करेंगे, एक आंसर निकालना, डबल क्लिक करना है, दैट्स इट। चाहे 10 हो या 10 लाख डेटा हो, आपको 10 सेकेंड में सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। किसी को समझने में प्रॉब्लम है जो बातें अभी हमने शेयर करी आपसे? अनमोल सर, कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ये एज है हमारा। क्वेश्चन है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 60 तो ओल्ड है, एल्स यंग है। आपको पता करना है कि इसमें से कितने लोग हैं जो किस स्टेटस में हैं, यंग हैं या ओल्ड हैं। सपना मैम आप एक बार बताएंगे इसको आंसर? म्यूट है। मैं अभी थी नहीं, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन बी 2। वेरी गुड। इसमें लेना है हमें ग्रेटर देन 60। ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ही रहता है वो चीजें छिपी हुई। ग्रेटर देन 60 कॉमा, आप इन्वर्टेड कॉमास में ओल्ड डाल दीजिए जी, एंड देन यंग इन्वर्टेड कॉमास में एंड बिल्कुल क्लोज। बिल्कुल करेक्ट। बस इतना ही तो है, अच्छा, इतना ही है। हमें लॉजिक चेक करना है। लॉजिक में आउटपुट आप क्या चाहते हो, फर्स्ट आउटपुट, और अगर वो आउटपुट नहीं है तो सेकेंड आउटपुट क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार कंडीशन 2 नहीं 3 है। इस बार आपको ग्रेड निकाल के देना है। ग्रेड निकाल के देना है। कंडीशन पूछेंगे कि भाई कंडीशन क्या है ग्रेड के लिए। कंडीशन है कि ग्रेटर देन 80 होगा तो ए ग्रेड है, 50 to 80 तक होता है तो दैट इज बी ग्रेड, एंड लेस देन 50 देन सी ग्रेड। हमें ये ग्रेड निकालना है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड निकालना है। अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास 2 नहीं है, 3 कंडीशन है। तो हमने क्या यहाँ पे बताया था लॉजिक कि अगर हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो तो एक इफ, 2 सवाल किए हमने
एक सवाल किया था कि कौन यस है कौन नो है, दूसरा सवाल किया था कौन यंग है कौन ओल्ड है। तो दो ही तो क्राइटेरिया थे, इसलिए एक इफ से काम चल गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे तो ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 देन ए, अदरवाइज तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। इसीलिए हम अभी बी और सी के बदले में एक और इफ लगाएंगे। एक बार फिर से इसको चेक करेंगे, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। देखिए यहीं पे समझना है चीजों को। आपने 80 के ऊपर का तो ग्रेडिंग कर दी है, ये 50 टू 80 के का मतलब ये होता है कि अगर इफ V2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी 50 से 80 तक को ये कवर अप कर रहा है। इतना बोलने का मतलब ये 50 से चेक करेगा और 80 पे ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि एक बाउंड्री लगी हुई है पहले 80 के ऊपर का। ऐसा नहीं कि बिटवीन के लिए कुछ और सोचना है, दैट्स इट। इफ V2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो दैट विल कवर फ्रॉम 50 टू 80। अगर ऐसा होता है तो B, अगर ऐसा नहीं होता है तो C। यानी दूसरा वाला जो इफ है ये आपका B और C निकाल रहा है। ये देखिए ये वाला B और C निकाल रहा है, और पहला वाला इफ हमें A निकाल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि 3 क्राइटेरिया पे हमें 2 इफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आखिरी वाला इफ हमें 2 निकाल देगा और पहले वाला इफ हमें एक एक निकालता चलेगा। तो 2 इफ स्टार्ट हुआ है तो 2 ब्रैकेट्स के साथ हमने क्लोज किया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और आप आराम से बना सकते हैं आंसर। किसी को कोई डाउट? ऑब्वियसली डाउट आएगा, जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई डाउट नहीं आएगा, बनाएंगे तो डाउट आएगा, इसलिए हम लोग बनाएंगे। अभी एज के ऊपर हम 3 ग्रेड बना रहे हैं इस बार, ओल्ड, यंग और चाइल्ड। क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होने पे हम ओल्ड बोलेंगे, 18 से लेके 59.9 भी है, सो दैट इज यंग, और जो लेस देन 18 है उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। मनीषा ट्राई करेंगे आप? इस कंडीशन को ट्राई करेंगे? मनीषा? Sir, I'm over the. ओके ओके ओके, गो अहेड, कीप इट अप। लगे रहो। संजय जी आप बताएं। बड़ा समस्या है, लोग ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं इज लेते, इक्वल टू है ना? ट्रेनिंग भी Sir, ठीक is से it- नहीं लेने देते हैं। इफ कम से कम 2 घंटे तो 3 घंटे तो रिलैक्स रहो, सप्ताह में 1 दिन। इफ B2 B2 is greater than and equal to 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, comma, कॉमा, double inverted commas में old, ओल्ड, वेरी गुड, then if अगेन इफ, B2 अगेन यू हैव टू चेक B2, ग्रेट। 1 second sir. सर इसमें आई थिंक 2 कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक लेस नहीं, देन डायरेक्ट लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 18 से कवर अप करके 59 तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और 60 के लिए हमने लगा रखा है। तो ये वाला यहीं पे लोग फंसता है, यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा यंग, और जो बच गया वो चाइल्ड, क्योंकि 18 के नीचे चाइल्ड आ गया। सर इसमें क्या एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लाइक जैसे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो हमने कर दिया इसमें 6 ओल्ड, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 इज ओल्ड, देन अगर लेस देन 60, if B2 is less than 60 then young, और फिर 60 से 16 वाला का क्या होगा, वो भी अच्छा young हो वो जाएगा। फिर आई थिंक वो वाला इसीलिए क्राइटेरिया brackets- 3 के अंदर 2। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग ब्रैकेट्स बना के चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसीलिए इस बार एक और चीज निकाल रहे हैं। इस बार निकाल रहे हैं, मान लो डिवीजन। हमारे लाइफ में
हम लोग के सबके लाइफ में एक बार डिवीज़न ज़रूर आता है। 10th 12th ग्रेजुएशन जाते जाते फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, जो भी है। तो डिवीज़न में 4 चीज़ें होती है। ये मान लो कि परफॉर्मेंस स्कोर या मार्क्स मान लेते हैं इसको। आपको मार्क्स के बेस पे इन सारे बच्चों का डिवीज़न डिसाइड करना है। क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो हम लोग को नॉर्मली फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। 45 से लेके 59.9 भी होता है तो आप सेकेंड डिवीज़न में होते हैं। 33 पे पास होता है, 44.9 तक भी होता है तो सिर्फ आप सिंपल पास होते हैं। लेस देन 33 हुआ, चाहे 32.99 ही क्यों ना हो, तब भी पर आपको ये वाला मिलता है, फेल। कितने क्राइटेरिया हैं? सर 4 4। कितनी इफ की जरूरत पड़ेगी? 3 इतना तो क्लियर हो गया। अगर मोहित आप हैं तो बताइए इसका आंसर। ट्राई करेंगे तभी होगा, साइलेंट मोड में जाने से नहीं होगा। मोहित, सर इफ इफ B2 B2 greater than equals to 60 60 comma कॉमा, inverted comma में first बहुत बढ़िया, comma कॉमा, if अगेन इफ B2 greater than 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, हमें 45 को इंक्लूड करना है। देन then second सेकेंड comma if इफ B2 B2 greater than equals to 33 देन pass सिंपल पास, और जो इससे भी नीचे जाएगा वो inverted comma बस। क्या बात है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है हमारा इफ का कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं यहां पे ले चलता हूं। हमने क्या बोला? इफ का मतलब मैं सिंगल इफ की बात कर रहा हूं, वन इफ की बात कर रहा हूं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है मोर देन वन इफ। अभी एक इफ के अलावा जितना आप यूज कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब आते हैं मिक्स्ड इफ। मिक्स इफ का मतलब होता है कि एक ना एक इफ तो होगा ही, इफ के साथ कोई ना कोई अदर फंक्शन जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम। सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इफ। एग्जाम्पल लेते तो समझ में आएगा। सपोज इसी में का डेटा मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन है कि ये जो है ना आपका परफॉर्मेंस स्कोर है, ये आपका एज है और ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ध्यान देंगे, कुछ डेटा मैंने बनाया है जिसमें हमारी यहाँ पे एज का डेटा है और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का डेटा है इन मंथ। डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर जाने से पहले। क्वेश्चन है इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन 80 and age is less than 30 and work experience is greater than 80। 3 कंडीशन है, एक नहीं है, 3 कंडीशन है। परफॉर्मेंस स्कोर जो होना चाहिए 80 से ज्यादा होना चाहिए, एज 30 से कम होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो मान लो कि 40 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ।
यानी कि अगर आपको इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे ना, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाली परफॉर्मेंस आपने अच्छा दे दिया है तो आपको हमें दे देना है। इसके साथ साथ आपका एज भी कम होना चाहिए और आपकी एक्सपीरियंस भी 40 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए संदीप के बारे में सोचिए, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, एज भी अंडर 30 है और एक्सपीरियंस भी 40 मंथ का है। सो इस केस में हमें कैसे निकालना होगा, क्योंकि इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड का। अगर एक से ज़्यादा लॉजिक पे काम करते हैं, देखो इस वाले केस में हम एक ही डेटा के ऊपर मल्टीपल लॉजिक सोच रहे थे, लेकिन ये वाला केस अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, मतलब देखिए बहुत इजी है, एंड लगाएंगे। लॉजिक 1 मांगा, मैंने बोला कि परफॉर्मेंस स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 80, ठीक है। उसके बाद बोलता है लॉजिक 2 एज शुड बी लेस देन 30, फिर कॉमा लॉजिक 3 वर्क एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 40। एंड के अंदर 2 या 2 से अधिक, जितनी मर्जी 255 लॉजिक तक आप यूज कर सकते हो। एंटर मार के क्या मिलता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स मिलता है। क्या मिला, या तो ट्रू मिला या तो फॉल्स मिला। अगर बेसिक फंक्शन याद है तो इज वाले जितने भी फंक्शंस थे, 6 फंक्शन, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज टेक्स्ट, इज नंबर, उसके भी आंसर ट्रू फॉल्स में आते थे। देखिए एंड का भी आंसर ट्रू फॉल्स में आता है। अगर आपका आंसर ट्रू फॉल्स में आ गया तो आप यस या नो आप आराम से करवा सकते हो, एलिजिबल है या नहीं है। इफ, इस बार हम इस डेटा को नहीं चेक करके हम इसको चेक करेंगे। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू ट्रू, तो यस यानी प्रमोशन मिलना है इसको, एल्स नॉट। सवाल ये नहीं उठता है कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाया, सवाल ये उठता है कि जब तक ये नहीं होता तब तक आप ये आंसर नहीं बना सकते। तो हमें एक और फंक्शन की जरूरत पड़ी इफ के अलावा, इफ के अलावा फिलहाल हमें एंड की जरूरत पड़ी, तब जाके ये सॉल्यूशन निकला हमारा। लेकिन अभी हमने एंड को कैसे यूज किया है, ब्रेक मोड में किया है। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यहीं पे मिक्स कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह बना सकते हैं। एक इसी का होता है दूसरा और, देखिए और है, हम सेम कंडीशन लगा देते हैं एंड वाला। आपको प्रमोशन मिलना है, तय है, मिलना ही मिलना है आपको। कंडीशन है या तो परफॉर्मेंस स्कोर 80 से ज़्यादा हो और या तो एज आपका 30 से कम हो और 40 से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। देखो इस बार एंड नहीं और है, और मतलब होता है तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाए तो आपको प्रमोशन मिलेगा पक्का। देखते हैं लगा के, इस बार हम लोग और यूज करने हैं, और करने जा रहे हैं यूज। इक्वल्स टू और, सेम लॉजिक 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 80, दिस शुड बी लेस देन 30 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 40, क्लोज। इस बेचारे का कोई भी कंडीशन नहीं ठीक है, ना तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ना ही एज सपोर्ट है, ना ही एक्सपीरियंस अभी ज़्यादा है। तो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। आगे का देखिए, ये बाकी में से इतने सारे ट्रू क्यों निकला। सलमान खान का तो परफॉर्मेंस स्कोर ही काफ़ी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एक नहीं 2 क्राइटेरिया मिल गया। इवन एज भी कम है,
मतलब सारे ही कंडीशन मिल गया इनके केस में। आनंद को किस बेसिस पे मिला है? एक्सपीरियंस नहीं है, एज है, देखिए एज कम है इसलिए इसको मिल गया है। इसको क्यों नहीं मिला? सिसोदिया को परफॉर्मेंस 5 नंबर से छूट गया, एज काफ़ी है और एक्सपीरियंस 6 मंथ से छूट रहा है, कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं किया। देखिए इसके केस में मोदी जी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है एज पर दिस डेटा। ऐसे अच्छा है ऐसे अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छा है। एज भी गड़बड़ हो गया, एज तो 30 से नीचे चाहिए था और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया है मोदी जी वाले केस में, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड और एंड का कॉन्सेप्ट। अब एंड और हो गया तो प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो इफ से हो जाएगा। यानी कि इफ तभी काम करेगा ना जब आपके पास और नाम का फंक्शन का लॉजिक हो। अब आप सिंपल लगा लो, इफ दिस इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू हो तो यस प्रमोशन पक्का है, अदरवाइज नो। तो किसको किसको प्रमोशन मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा, आपके डेटा में सब यस नो में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए एंड और के साथ आप मिक्स भी क्लियर हो गया। इफ के साथ जब तक एंड या और नहीं आएगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? यस सर। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अभी तक बड़ी सीधे सवाल थे हमारे, अब थोड़े और पीछे के फंक्शन को यूज करते हुए लॉजिक रखेंगे और देखते हैं कि इसमें आप कितना सोच पाते हैं। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन बनाना है, मतलब आंसर बनाना है, क्वेश्चन ठीक से देखना है। ये हमारी परफॉर्मेंस स्कोर है। क्वेश्चन है इस बार कि इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन 80 then print name else blank। जिसका जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसका नाम दिखा दे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाए। मनीषा हाँ जी सर। बताइए। इफ performance score and 55 less than cost greater than 80। क्यों? 18 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 80, हाँ 80 बोला सर। अच्छा, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 then print British तो कैसे प्रिंट होगा ब्रजेश? inverted commas डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्रजेश, comma नहीं तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास ब्लैंक छोड़ दिए यहाँ पे। ऐसा नहीं ब्लैंक लिखना नहीं ऐसा ऐसा ना, हाँ यस। सब चीज ठीक है, एक गलती कर दिया। मतलब जिसका भी 80 से ज्यादा होगा सबके नाम में ब्रजेश ही शो करेगा, हमें तो सलमान शो तो करवाना था। यस सेलेक्ट कर लेंगे फिर। यस, ये ब्रजेश नहीं लिखेंगे, हम उस सेल का रेफरेंस लेंगे जहाँ पे, और जब रेफरेंस लेते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर नहीं होगा। तो ये हुआ सही जवाब। ठीक है सर। ठीक है, एक सवाल सपना मैम आपसे है, अगर आप हो इधर ही तो आ जाइए। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे है, इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। मतलब जिसका नाम ए से है, जैसे आनंद है, अंकुर है, और एक आध को कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल है, नहीं आनंद मोहन है,
ये जितने भी ए वाले लोग हैं उनका नाम शो करे, अदरवाइज शो नहीं करे। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बनाना है। अगेन नेम या ब्लैंक, बट नेम वही जो ए से हो। सर नहीं हो पा रहा है मेरे से। आप बताएं संजय जी। सर इज इक्वल टू इफ, इक्वल्स टू इफ, देन ब्रैकेट, देन सर लेफ्ट, क्या बात है, कमाल, बहुत बढ़िया, सुपर। लेफ्ट, देन सर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे A2, A2, देन कॉमा, कॉमा, देन सर स्टार्ट विद द A, इसमें कॉमा के बाद क्या लिखे हैं? स्टार्ट सर इसमें नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सर एक सेकंड रुकिएगा सर, A2 सेलेक्ट कर लेंगे सर, देन इसको ब्रैकेट बंद सेलेक्ट कर लेंगे, सर A2 को ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, बंद कर देंगे। देन लेफ्ट से कॉमा, कॉमा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है सर। हाँ, जब सर कभी भी A2 के बाद में कॉमा करेंगे एंड देन ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमास में A, ऐसा करेंगे, फिर क्या करेंगे? डबल नहीं कोटेशन नहीं सर सर जो सर A2 के बाद में जो कॉमा लगा है उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमास में A, ऐसा। नहीं सर एक बार डिलीट कीजिएगा सर। जब भी Let me कभी try, आप sir. जब भी कभी इस तरह के सवाल बनाएंगे एंड तो कभी भी नहीं, एंड नहीं, कभी भी इफ से शुरू मत कीजिएगा। मतलब ये Left एकदम से। ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जैक्टली। हम इफ से शुरू नहीं करके हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ दिस करेंगे, एक ही कैरेक्टर निकालना है तो लेफ्ट खत्म हो गया, तो ये हमें बी दे देगा रिटर्न में। सबका पहला लेटर दे दिया। अब देखो बहुत आसान लगेगा। अब यहाँ से लगाइए इफ, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद हमें किसके बराबर वाले को लेना है? ए वाले को लेना है। देन यू हैव टू पुट द नेम, अदरवाइज ब्लैंक। ब्लैंक। तो ये जो लॉजिक, ये बीच का जो मामला है ना, यहाँ पे यहीं पे फंस जाएंगे आप, जहाँ पे आप फंसे। नॉर्मली हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे, कभी नहीं बनेगा। तो हमेशा हमेशा सेकंड वाला लेना रहेगा। सेकेंड, या देखेंगे कि कहाँ से लिंक बन रहा है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप अलग से लेफ्ट बना लो, एक हेल्पिंग कॉलम ही ले लो आप लेफ्ट का, और आसान हो जाएगा। लेफ्ट से मैंने इसका पहला लेटर निकाल लिया। अब तो हमें इधर से मतलब है नहीं, इधर से मतलब है इफ दिस इक्वल टू B2 A, सॉरी दिस इक्वल टू A, तो नाम इधर है, नहीं तो ब्लैंक। ये हेल्पिंग कॉलम में लेके कोई भी कॉन्सेप्ट बनाने से ना लॉजिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं अगर हम ऐसे बनाएंगे तो 99% चांस है कि गलत तो होना ही है, क्योंकि ये एक्सपर्ट लेवल होता है। एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए आपको काफ़ी लंबी मेहनत पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जब हम अंदर में चलाते हैं तो ये सिंटैक्स भी नहीं दिखाता रहता है, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है, तो इसके वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, एक ऐसा ही सवाल है, ऐसे कई सवाल हैं जिसको हम मिक्स इफ की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इफ के अलावा मान लो ये कार नंबर है हमारा, इफ कार नंबर इज ऑड देन अलाउ, एल्स नॉट। अभी दिल्ली में नवंबर महीने में हमारे यहाँ ना ऑड इवन कॉन्सेप्ट चलता है कार का। जो लोग दिल्ली से जुड़े होंगे उनको पता होगा। ऑड वाले दिन में ऑड कार नंबर चलता है और इवन वाले दिन में इवन कार नंबर। मान लो ये कार नंबर है हमारा, तो कौन किसको अलाउ किया जाएगा और किसको नॉट अलाउ किया जाएगा? क्या होगा? सर इज इक्वल टू ऑड। Sir, is odd इज odd या ऑड, फिर is नॉट even? ऑड, इज ऑड। इज ऑड हमें क्या करता है? ट्रू फॉल्स निकाल के दे देता है।
अब देखिए बेसिक फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट होंगे, अब आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा इस चैप्टर में कि बेसिक फंक्शन के बिना तो आप एक कदम सोच ही नहीं सकते। अब आसान हो गया कि इफ दिस इक्वल्स टू ट्रू, तो अगर ये ट्रू होता है तो नाम ये नहीं, नाम नहीं, यहाँ पे तो था अलाउ, अदरवाइज नॉट या नो, जो भी आउटपुट, ये तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहाँ अलाउ होगा कहाँ नॉट अलाउड होगा। हमें इज ऑड की जरूरत पड़ गई और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं डेटा को, डेटा को नहीं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। DL 159 ऐसे करके नंबर है, पंजाब कुछ ऐसे करके नंबर है, उत्तराखंड, बिहार, यूपी ऐसे नंबर है और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया डेटा। अब सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कौन बना सकता है? अब ये तो नंबर है नहीं, ये तो टेक्स्ट हो गया। सर इसमें नंबर लास्ट वाला तो ले लास्ट सकते में हैं। नंबर है, यस, यही सोचना पड़ेगा तो कि लास्ट में नंबर है, क्योंकि ऑड सर, इवेंट तो तभी होगा ना जब नंबर होगा। सर हेल्पिंग कॉलम से तो हो जाएगा सर, देन हेल्पिंग से ही बनाना, अभी तो डायरेक्ट का तो आप सोचिए ही मत। हेल्पिंग कॉलम में सबसे पहला फंक्शन क्या यूज होगा? सर राइट लेंगे, राइट ले लेंगे, एक एक करके हम लेते हुए चलेंगे तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। इससे क्या हो गया कि हमने आखिरी Last. नंबर ले लिया है, फिर देन सर इवन और ओड का, सर ओड का आ जाएगा, फिर इज ऑड भी चाहिए इसको, E2, देन सर इज इक्वल टू, सर इफ वाला फंक्शन ले लेंगे, इफ अगर ये ट्रू है, ठीक। अब जाके इफ D2 दिस इज इक्वल्स टू ट्रू, देन then अलाउड लॉर्ड एल्स नॉट। नॉट। लॉजिक समझ में आए? यस सर। यानी कि अब जब इस मिक्स इफ के बारे में सोचेंगे ना, तो जितने भी आप 60-70 फंक्शन पढ़े हैं ना, लेफ्ट राइट मिड सर्च फाइंड, सब यूज हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये इफ अपने साथ किसी को भी ऐड कर सकता है अलग अलग डिफरेंट लॉजिक के ऊपर। क्लियर है? क्लियर सर। ये हमारा इफ का लॉजिक का कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितनी मर्जी उतने फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब भी पर आप इफ से शुरू मत कीजिएगा, तब आप इसी में जोड़ते रहे। पहले निकाला आपने राइट, एक नंबर में लिया, फिर इसको पूछा कि भाई ऑड है कि नहीं है, इज ऑड, ऐसे या दो फंक्शन जुड़ गया। अब आप इसके आगे लगा देंगे इफ, इसका जो आंसर है अगर ये ट्रू होता है तो अलाउ, अदरवाइज नॉट। ये देखिए आएंगे एक्सपर्ट मोड पे आने के बाद, ये ऐसा नहीं कि मिक्सिंग नहीं कर सकते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक फंक्शन
आपको स्टक करेगा, कहाँ ब्रैकेट लगेगा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा। लेकिन आप ब्रेक मोड में करेंगे तो गलती के चांसेस लगभग 99% खत्म हो जाता है। सिंगल मोड में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ब्रैकेट और कॉमा के साथ। तो इनिशियल लेवल पे हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, आंसर मोड तक जाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे मिक्सिंग करना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर, एक डाउट क्लियर करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लाइक जैसे कि अभी जो इफ वाला जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो जहाँ पे बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेसिमल, जैसे अभी 33 एंड जो ग्रेड वाला वो तो क्लियर है जिसमें राउंड फिगर है। ठीक है, जहाँ अगर लाइक जैसे 32.876 जो आपने बताया इसमें जी, 50 अब क्योंकि मेरे पास जैसे लाइक नहीं एमपीएस का डाटा रहता है। नहीं मैं बता 55.9 लेंगे तभी पर ये चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलेगा। पॉइंट की वैल्यू रहेगा तो भी चलेगा। ये देखिए सब चल रहा है। तो अभी जैसे कि अगर 14 से लाइक सर, जैसे मेरे पास में 3 क्राइटेरिया रहते हैं। अगर आपका एनपीएस अगर 16 से अगर बिलो है, लेस देन 16, या देन ये फ्लॉप है, फ्लॉप हो गया, ठीक है। एंड 30 से बिटवीन 16 to 30 अगर है, अच्छा देन हिट 16 to 30 है तो हिट, ओके। अदरवाइज देन सुपर हिट। अच्छा, जो 30 से ज़्यादा है, जी सर, 30 एंड 30 अबाउट 30। मतलब एबव 30 हो गया ना। ग्रेटर देन 30 ठीक है, आप ठीक है, वो उसमें आप ले लिया, ठीक है, राइट, सेकंड हो गया। ठीक, तो यही तो है ये। तो यानी कि इस वाले में जो देखिए 16 अगर आइए इफ आप टॉप से शुरू कीजिए। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 तो सुपर हिट। अगेन इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, यही करेगा ना कवर अप 16 से 30 तक, तो ओनली हिट, अदरवाइज जो बच गया वो फ्लॉप। वही तो है, 2 इफ के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर चेंज करके देखते हैं। किसी ने सिर्फ 12.5% दिया है, फ्लॉप हो गया। किसी ने 25.36 दिया है, हिट कर गया। किसी ने प्रॉपरली 25 दिया है, तब भी पर हिट कर गया। सर इनकेस अगर लाइक जैसे कि लेस देन 30.48, फिर वही बात 30.48 कर देंगे तो ये तो आ तो गया सुपर हिट में। 30 से ऊपर हो गया ना सर, ये पॉइंट तो भी रहेगा वो। हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ दैट डेटा ना। यानी कि आपको अगर सर 59.9 भी आता है ना, तब भी पर आप सेकेंड डिवीजन ही होंगे, आप फर्स्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट के लिए हमें 60 चाहिए। सर बेसिकली रहता है क्योंकि राउंड फिगर में तो 60 हो गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर 0.1 भी रहेगा ना तो आगे बढ़ गया होगा। देखिए एग्जैक्ट 60 का क्या होगा, 16 वाले का क्या होगा, जिसका 16 है एग्जैक्ट। सर वो हिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर हिट आना चाहिए, तो हिट आया। देखिए हिट आना चाहिए तो आया। लेकिन अगर आपको 15.9999 इतना भी है तब भी पर आप फ्लॉप हो गए। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मतलब लैक्स भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत ईमानदार है इफ अपना। ठीक है सर। सो बेसिकली मैं जब लगाता था 0.49 तक का वर्क करता। नहीं, ऐसा नहीं। आप एक रेंज जो पहली रेंज देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 30, तो 30.001 भी हो जाएगा तो सुपर हिट हो जाएगा। 0.001 से भी कम हो गया तो हिट में चला जाएगा या फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है सर। सो बेसिकली जो डाउट रहता था कि क्योंकि वो 16 तक तो वो फ्लॉप है, जब 16.3 है तभी भी, वैसे देखा जाए तो 16 ही है।
क्योंकि उसको शो तो हम 16 राउंड करेंगे। फिगर में, हाँ हाँ, आप राउंड फिगर की बात करते हैं, ये तो राउंड नहीं करता, ये तो एग्जैक्ट लेता है, ये एग्जैक्ट लेता है, एग्जैक्ट। 0.5 का कॉन्सेप्ट नहीं कि 0.5 से ज्यादा होगा तभी सुपर 8 में, वो तो पॉइंट से 0.001 भी बढ़ गया तो भी वो 8 हो गया, सुपर 8 हो गया। मनीषा, कुछ आपके सवाल रियल टाइम में जो आपको इफ से रिलेटेड काम पड़ता है? सर ज्यादा काम नहीं पड़ता है इससे रिलेटेड, इसलिए कोई चलो। query नहीं है। तो इफ को यहीं पे रोकते हैं, एक सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये लॉजिकल वाला।